वेलकम टू ऑल रेस्ट क्लासेस। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों पे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर 2 बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने कल आप लोगों को चैप्टर 1 के बारे में पढ़ा दिया था। चैप्टर 1 में क्या पढ़ना था? भोजन और यह कहाँ से आता है, ठीक है। तो आज हम लोग उसके आगे नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया होगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और आज मैं उससे भी बेटर समझाने का प्रयास करूंगी आप लोगों के साथ। तो चलिए आइए देखते हैं आज नेक्स्ट क्या है चैप्टर। पौधों का परिचय, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? पौधों का परिचय। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पौधा है क्या, ठीक है। किसी को है मालूम कि पौधा क्या होता है? नहीं पता? नहीं पता किसी को? नहीं। तो पौधा को हम लोग सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि पौधा स्वपोषी होते हैं। ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ऐसा तो नहीं कि गैस चूल्हा जला के बनाते होंगे। हम लोग तो भाई गैस चूल्हा इंडक्शन बहुत सारी चीज का उपयोग करते हैं। पौधे तो ऐसा नहीं करेंगे। तो वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। पौधों का परिचय, ठीक है। क्या है यहाँ पे देखिए, पौधे जो हैं वो जीवों की एक प्रमुख श्रेणी पादप या उद्भिद कहलाते हैं। तो आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि ये उद्भिद क्या होता है, कोई न्यू वर्ड सुनने में लग रहा होगा, या फिर है किसी को मालूम इसका मतलब? नहीं, किसी को नहीं पता। उद्भिद का मतलब होता है वनस्पति। क्या होता है? वनस्पति होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ये प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस। क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। को किसी की आवश्यकता नहीं होती है, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्वपोषी बोलेंगे, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट है इनमें गमनागम लोकोमोशन नहीं होता, यानी ये अपने स्थान से हिल नहीं सकते। इसमें कहीं पे आप लोग को कुछ न्यू वर्ड लग रहा है सुनने में? गमनागम, इसका मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब कि स्थिर रहते हैं। ऐसा तो नहीं कि पौधा को यहाँ पे लगाएंगे और चल के यहाँ तक आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। जहाँ पे लगाते हैं वहीं पे स्थिर रहता है। इसका मतलब सिंपल भाषा में बोलेंगे तो गति। क्या होता है? गति, ठीक है। नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल वृक्ष, फर्न, मॉस। मॉस मतलब भी न्यू वर्ड लग रहा होगा सुनने में, कि है किसी को मालूम? है मालूम? मॉसेस, इसका मतलब है किसी को पता? नहीं पता है? मॉसेस का मतलब होता है, क्या लिखा मैंने? काई। जो पानी में, पानी जब गंदा हो जाता है तो उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन सा जो लेयर बन जाता है उसी को क्या बोलते हैं? काई बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। पौधे जो होते हैं ना 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं। पेड़ पौधों के भाग, पेड़ पौधों के भाग। पौधों के मुख्यतः 2 भाग होते हैं, इनको 2 भागों में बांटा जाता है, बांटा गया है। फर्स्ट क्या है? जड़, रूट, और दूसरा क्या है? तना, स्टेम। इसका कोई हमको एग्जाम मतलब सॉरी डिफाइन बताएगा कोई? किसी को है मालूम?
जड़ क्या होता है, तना क्या होता है? बोलो बोलो। ठीक है, बोलो। लड़के लोग, है पता? कुछ नहीं पता? कुछ नहीं पता, सिर्फ लड़कियां लोग को ही मालूम है। लड़के तो जीरो बटा सन्नाटा है शायद। जड़ है क्या मिट्टी के अंदर होते हैं? उसी का अपोजिट है बस तना। ए ठीक है, अंदर होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? क्या आगे इसके बारे में आगे हम लोग और जानेंगे। सॉरी, ये मिट्टी के बाहर होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? नेक्स्ट है हमारा जड़, जिसके बारे में थोड़ा सा तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जड़ जो है वो मिट्टी के अंदर होते हैं। तो क्या बोलते हैं जड़ को, और हम लोग क्या मतलब उसके बारे में बोल सकते हैं? जड़ जो है ना, पेड़ को एक आकार देने में मदद करता है, मतलब स्थिर रखने में मदद करता है। ऐसा नहीं कि पेड़, मतलब वही एग्जांपल जो मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि पेड़ यहाँ लगाएंगे तो ऐसा तो नहीं कि घसक के चल जाएगा, और वो पेड़ को मजबूती बनाए रखने में मिट्टी के साथ, उसको बोल सकते हैं कनेक्शन बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, वही चीज है यहाँ पे। क्या पौधे का वह भाग होता है जो मिट्टी के अंदर होता है? ठीक है, मुख्य कार्य, किसका कार्य के बारे में बात हो रहा है? जड़ के बारे में। तो जड़ का क्या कार्य है? पौधों को एक आधार देना, बेस देना। क्या? मिट्टी से जल व खनिजों को सोखना। जैसे हम लोग, ऐसा तो नहीं कि छोटा बच्चा है तो डायरेक्ट बड़े हो जाते हैं। खाना पीना, मतलब बोल सकते हैं कि बैलेंस डाइट लेते हैं, बहुत सारे विटामिन्स, प्रोटीन्स, कल मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था ना, प्रोटीन्स विटामिन्स के थ्रू हम लोग ग्रोथ होता है हम लोगों का। ठीक है, उसी तरह पौधों में भी ग्रोथ होता है। पौधों को ऐसा तो नहीं कि अभी आम का सीजन चल रहा है तो अभी आम का छोटा पौधा लगाएंगे तो इसी बार हमें आम का फल मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। टाइम लगेगा उसके लिए, 2-3 साल टाइम लग जाएगा। ठीक है, वही चीज है कि मिट्टी से जल व खनिजों को सोखना, जो हम लोग ऐसा तो नहीं कि जैसे हम लोग को मम्मी खिला देती है, फिर हम लोग खुद से भी खा लेते हैं। ठीक है ना, पेड़ खुद से खाएगा तो ऐसा नहीं कि उसको भी मतलब हम लोग लेके जाएंगे रोटी कि लो खा लो, ऐसा तो नहीं ना होगा। तो उसमें क्या है कि जो मिट्टी में होता है ना, पानी डालते हैं, खाद भी मिट्टी में ही डालते हैं, ऐसा नहीं ना कि डायरेक्ट पेड़ में अति करते हैं। तो मिट्टी में जो भी डालता है खाद पानी, उससे वो सोखता है जड़, और वो तने तक पहुंचाता है, पहुंचाने का काम करता है। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, उन्हें तने के माध्यम से पूरे पौधे में पहुंचाना। ठीक है, जड़ का टाइप। ठीक है, जड़ का कितने प्रकार होते हैं? 2। कौन कौन सा? बोलो, आप लोग भी कुछ बोलिए, कम से कम नहीं आ रहा तो देख के बोलिए। एक होता है मुसला जड़, जिसको बोलते हैं टैप रूट। एक होते हैं रेशेदार जड़, जिसको बोलते हैं फाइब्रस रूट। ठीक है, अब ये मुसला जड़ क्या होते हैं और रेशेदार जड़ क्या होते हैं, ये भी तो क्वेश्चन है किसी को पता? ऐसा नहीं कि जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है वही देख के बता दे। ठीक है किसी को पता? बोलो, देखो मैं बताती हूँ। मुसला जड़ क्या है ना कि इसमें एक मोटा जड़ होता है और उसके साइड से, उसी के किनारे किनारे छोटे 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 बहुत सारे अनेक जड़ होते हैं, इस टाइप से।
इसका एग्जाम्पल पता है क्या ले सकते हैं? क्या ले सकते हैं इसका एग्जाम्पल? इसको देख के कुछ याद आ रहा है? और वेरी गुड। मूली, गाजर, क्या? नेक्स्ट है हमारा क्या? रेशेदार जड़, फाइब्रस रूट। ये क्या होता है? तो ये क्या है ना कि इसका कोई मोटा मतलब जड़ नहीं होता है। ये दोनों साइड सेम सेम, हाँ। ये कोई मान लो कि, एक मिनट, क्या है ना कि इस टाइप से बहुत सारे जड़ होते हैं। कुछ अच्छा मैंने मतलब कोई खास तो नहीं बनाया, जैसा मुझे आता था मैंने बना दिया। आप लोग मेरे से बेटर बनाइएगा, ठीक है ना? तो ये क्या है इसका, ये रेशेदार जड़ मतलब कि इसमें ना मैं बस एग्जांपल लेके बता रही हूँ। ये रेशेदार जड़ इस टाइप के होते हैं, मतलब रेशा टाइप का, ठीक है? रेशेदार जड़ का एग्जांपल क्या हो सकता है? हाँ, क्या? वेरी गुड, घास, गेहूं, ठीक है? यहाँ लिखा भी है। अब देखो मैंने तो अभी फिगर के थ्रू आप लोगों को समझाया, अब यहाँ पे लिखा क्या है वो भी देख लेते हैं। उसला जड़ क्या है? एक मुख्य मोटी जड़ होती है। ये वाला जो है ना, ये मोटी जड़ होती है जिससे शाखाएं निकलती है, जैसे कि गाजर और मूली, आप लोगों को तो पता है। वही इसमें भी है कि कोई मुख्य जड़ नहीं होती, इसके तरह रेशेदार जड़ में कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, ठीक है? जैसे कि मिट्टी के चारों ओर फैल जाती है। घास तो कहीं भी मिट्टी में मतलब किसी भी डायरेक्शन में फैल जाती है, गेहूं भी उसी टाइप से है, ठीक है? अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा तना। तना क्या होता है? पौधे में इसका बहुत अच्छा रोल होता है, तना। बोलो बोलो, जो पता है वही बोलो, तना क्या होता है? बोलो क्या? शर्माओ मत, जो पता है बोलो। पत्ता निकलता है, और बोलो, बढ़िया। पुष्प निकलता है, फल, हाँ हाँ, कुछ भी कुछ भी। पौधे का वह भाग जो मिट्टी के ऊपर होता है, ये तो आप लोग को अभी पीछे बताए थे हम। इसका काम क्या है? जड़ से प्राप्त जल व खनिजों को पत्तियों, फूलों, फलों तक पहुंचाना, ठीक है? बताए थे ना कि डायरेक्ट तो पेड़ तक नहीं पहुंच जाएगा, तो जो भी मिनरल्स होते हैं पेड़ के अंदर, हाँ, जड़ से, उसको ये लेकर और पत्तियों तक, पुष्प तक, फलों तक पहुंचाता है। पौधों को सीधा खड़ा करना, ऐसा तो नहीं ना कि पेड़ टेढ़ा मेढ़ा किसी तरह खड़ा हो जाता है, ये स्टेबल सीधा खड़ा रखता है तना। कुछ पौधों में यह भोजन संचित करता है, जैसे कि आलू। नेक्स्ट देखते हैं। पत्ती, पौधे में पत्तियां भी होती है ना? तो पत्ती यह पौधे का हरा भाग होता है। एक मिनट, ये क्या लग रहा है आप लोग को? पत, पत्ता जैसा लग रहा है?
क्या लग रहा है? क्या क्या? शंख? शंख ऐसा होता है? शंख ऐसा रहता है? पता नहीं। तो पत्ती के बारे में बताते हैं आप लोग को, ठीक है ना? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जानते हैं? ये जो तना जैसे होता है ना, पेड़ में जो स्टेम तना निकलता है, तो तना से पत्ता कभी तोड़े हैं आप लोग पेड़ से? तो पत्ता एक डंठल के थ्रू तना से जुड़ा हुआ रहता है ना? डायरेक्ट तो चिपका हुआ नहीं रहता है, डंठल के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक मिनट। पर्ण वृंत। क्या बोलते हैं? पर्ण वृंत, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो लाइन होता है बीच का, को बोलते हैं मध्य सिरा। सॉरी। मध्य सिरा, और इसको बोलते हैं फलक। है ना गाना, फलक तक चल साथ मेरे, सुने होंगे? है ना, सुना है ना? तुम लोग तो जरूर सुना होगा। वही वो वाला फलक नहीं है ये, ठीक है ना? वो बोलता है फलक, फलक तक चल साथ मेरे, ये अलग है। नेक्स्ट क्या है? तो पत्ती के बारे में हम लोग जानते हैं क्या है। यह पौधे का हरा भाग होता है। पत्ती जो है पौधे का हरा भाग होता है, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेके बताएं, ठीक है ना? क्लोरोफिल के कारण कोई भी पेड़ पौधा हरा होता है, वो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। ऐसे वो नहीं, अगर उसमें अगर क्लोरोफिल की मात्रा कम जाएगी तो देखता है पत्ता सूख जाता है, पीला पड़ जाता है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियां क्या होती है? कि लाल पीला होता है? क्या होता है? लाल होता है? हरा होता है। कार्य, इसका कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाना। और भी एक कार्य है, वाष्पोत्सर्जन। पहला क्या है? वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। हम लोग को भी जैसे कि है कि आप लोग तो पंखे के नीचे बैठे हुए हैं, हमको यहाँ पे थोड़ा गर्मी लग रहा है। तो गर्मी में पसीना निकलना बहुत जरूरी होता है, ताकि शरीर के अंदर जो भी अपशिष्ट बेकार चीज है वो बाहर निकल सके पसीना के थ्रू। उसी तरह पौधे भी तो हैं, उनके अंदर भी तो कुछ खराब चीज आ जाता होगा। मिट्टी में कुछ गलत चीज, कोई प्लास्टिक डाल देता है, प्लास्टिक मिट्टी के लिए नुकसान होता है, वो डाल देता है, तो उसको बाहर निकालना होता है ना, कोई भी मतलब बेकार चीज बाहर निकालना होता है। तो वही वाष्पोत्सर्जन मतलब कि है इसमें, पौधे का वह भाग जो रंध्र होता है वो जल ग्रहण करके जल को वाष्प के रूप में छोड़ता है, उसी को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंड है प्रकाश संश्लेषण। CO2 का मतलब क्या होता है? सॉरी, खनिज होता है CO2 का मतलब। कहाँ ध्यान है? CO2 का मतलब खनिज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा?
नेक्स्ट क्या है? H2O। H2O का मतलब क्या? जल। जल ही जीवन है, तो पौधे के लिए भी उसी तरह से जल ही जीवन है। ठीक है, तो वही प्रकाश संश्लेषण का मतलब यहाँ पे हुआ कि प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के थ्रू अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फूल। फूल के बारे में क्या जानते हैं? फूल के बारे में, फूल से फल निकलता है। ठीक है, और बोलो। पौधे का सबसे अच्छा भाग हम लोग फूल को मानते हैं। ये सभी सजीवों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। ठीक है, ये सभी सजीवों को अपने ओर आकर्षित कर लेती है। कभी अपनाए हैं? किसी को आकर्षित करना होता है तो फूल दे के आकर्षित करते हैं ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? फूल दे के आकर्षित कर लेते हैं। गलत मीन्स मत निकालिएगा। अपनी मम्मी को अगर कुछ के लिए मनाना हो, मम्मी मुझे कुछ पैसे चाहिए, जब पैसे चाहिए होता है तो मम्मी को बहुत प्यार से जाके बोलते हैं ना, मम्मी आइसक्रीम वाले अंकल आए हैं, थोड़े से पैसे मिलेंगे क्या? थोड़ा सा बोलने का तरीका जो है वे जो है चेंज करके बोलते हैं। तो मम्मी को फूल का बकेट ला के दे दो, टॉफी खिला दो। यहाँ तो हम लोग फूल के बारे में बात करें तो फूल का एग्जाम्पल लेंगे, तो बुके ला के दे दो मम्मी को। फूल का बुके दे के, मम्मी आप बहुत सुंदर लग रही हैं आज, बोल के मम्मी को बहला सकते हैं और पैसा ले सकते हैं मम्मी से। ठीक है ना, तो वही है कि ये पौधे का सबसे अच्छा भाग होता है जो हमें अपने ओर आकर्षित करता है। फूल तोड़ने जाते हैं तो क्या उसका पत्ता पेड़ सब तोड़ लेते हैं? क्यों नहीं तोड़ते हैं? क्योंकि हमको फूल से मतलब होता है। सबसे ज्यादा पसंद फूल आता है, पेड़ पौधा पसंद आता है, लेकिन फूल के जगह का बात करें, जब हम फूल तोड़ने जाते हैं तो सिर्फ फूल को ही तोड़ते हैं। ठीक है, रंग बिरंगा हुआ सबसे आकर्षक भाग होता है। अभी बताया ना आप लोग को कि फूल सबसे आकर्षक भाग होता है और ये सजीवों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आकर्षित मतलब खींच लेता है। कार्य इसका क्या है? प्रजनन करना। फूल जो है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कौन सा? बोलो। बोलो। बोलो बोलो, सुन रहे हैं। बोलो। हाँ बोलो। हाँ ठीक ही है। एक होता है बाह्य दल पुंज, सेपल। क्या होता है? सेपल। और नेक्स्ट क्या है? दलपुंज। दलपुंज को क्या बोलेंगे? पेटल। उसके नेक्स्ट क्या है? उसको क्या बोलेंगे? बोलो। इंग्लिश में पूछ रहे हैं ना, कहाँ ध्यान है? स्टेमेन। याद आया कुछ? क्या हुआ बोलो। स्टेमेन। और जायांग होता है नेक्स्ट, इसका क्या होता है? पिस्टिल। पिस्टॉल नहीं, यहाँ युद्ध लड़ने आया है पिस्टॉल। नेक्स्ट क्या है? पिस्टिल। तो आओ हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ये तो ये समझ में आ गया ना, इसको अब थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। क्या? पेटल होगा, बी से ही होता है, बैटल ही होता है। अच्छा देख लेंगे, इसको तो मिटा देते, इसका तो कोई काम नहीं है, ये तो समझ में आ गया ना।
बाह्य पुंज जो होता है यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। क्या होता है? सबसे, कहाँ ध्यान है? सबसे बाहरी चक्र होता है, ठीक है। गुलाब का फूल देखा है? में कितना जोर से सबका आवाज निकला है, यस मैम। गुलाब का फूल मतलब जब वो खिलता है तो उसके बाहर से ग्रीन कलर का एक लेयर बना होता है चारों तरफ से, वही फूल का सबसे बाहरी चक्र होता है, उसी को क्या बोलते हैं? बाह्य दल पुंज। का बाहरी चक्र एक होता है दल पुंज। ये जो है ना पतियों में, क्या कर रही हो तुम? अभी याद कर लोगी? घर जाके याद कर लेना। हम ये नहीं बोले कि अभी याद कर लो, कर लेना बाद में घर जाके। एक होता है दल पुंज, ये वर्णिक जो पतियों में वर्णिका उपस्थित होती है उसके कारण ये रंगीन होते हैं और चमकदार होते हैं, होता है ना। रंगीन और चमकदार। नेक्स्ट है पुंकेसर। पुंकेसर पुष्प का क्या है? नर जननांग है। क्या मादा जननांग है? क्या है? बोलो। नर जननांग है, क्या है? इसकी संख्या जो है 4 से 6 होती है, ठीक है। कितना होती है? 4 से 6 होती है। किसकी? पुंकेसर की। पुंकेसर ना उसका नर जननांग है। किसका नर जननांग है? पुष्प का। किसका? पुष्प का। तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे तंतु। क्या बोलेंगे? तंतु। क्या? क्या बोलेंगे? पराग कोश। ये क्या हो गया? पराग कण। पराग कोश से ही पराग कण निकलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? मुंह में आवाज नहीं है, जोर से बोलो। नेक्स्ट क्या है? जायांग। ये ये पुष्प का नर जननांग होता है या मादा जननांग होता है? हाँ, उसी को ही स्त्री ही बोलेंगे। क्या है? ये जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन सा? बोलो। जो पता है बोलो। जो पता है वो बोलो। लोगों को कुछ नहीं पता है। पूछे तो पूछे ना कि स्त्री केसर जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, तो कौन कौन सा वो पूछे। बता दिए क्वेश्चन, दो आंसर। देखो
ये जो है ये क्या है? वर्तिका। क्या है? पढ़ने नहीं आ रहा है? पढ़ो। हट जाए, नहीं दिख रहा है? ठीक, बस बस हो गया, सुन लिए। और ये क्या है? वर्तिकाग्र। ठीक है, वर्तिकाग्र। और ये क्या है? टासय, ओवरी। इसी में क्या होते हैं? बीजांड। ठीक है, आया कुछ समझ में? नेक्स्ट देखते हैं। क्या? बोलो बोलो, क्या बोल रहा, बोलो। नेक्स्ट है फल। ये जो है अंडाशय से बनता है। अभी जो अंडाशय बताए ना। क्या? अभी जो हम अंडाशय के बारे में बताए ना, वही अंडाशय से क्या फल बनता है। ये खाने, दवाओं आदि में उपयोग होते हैं, उपयोगी इसका में होता है। फल खाते हो? डेली खाते हो? झूठ मत बोलो, डेली खाती हो फल? देख, अभी गर्मी का दिन है ना, अभी फल में कौन सा फल ज्यादा? आम और तरबूज का ज्यादा यूज होता है। कीप साइलेंस। फल क्या है ना, कहीं पे फल का दवा के रूप में, हल्ला नहीं कीजिए, सही है। फल क्या है ना कि कहीं पे दवाई के रूप में यूज हो या ना हो, हमारे बिहार में फल का बहुत ज्यादा दवा के रूप में यूज होता है। अंदाज लगा लीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति फल खरीद रहा हो ना, उसको देख के आप अंदाज लगा लीजिएगा कि लगता है इनके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, इसीलिए फल लेके जा रहे हैं। ऐसे तो नॉर्मल डे में बहुत कम लोग ही होते हैं जो फल खरीदते हैं, ठीक है? इसीलिए पता चल जाएगा उसी टाइम में, पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा, देख के ही पता चल जाएगा कि लगता है घर में कोई बीमार है, इसीलिए फल लेके जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ दवा से पहले दवा के रूप में फल का यूज किया जाता है, ठीक है ना? नेक्स्ट क्या है? बीज। ये फूलों से बनता है। क्या से बनता है? फूल जब सूख जाता है तो उसका बीज गिरता है ना, उसी को बीज को फिर लगा देता है तो फिर से नया फूल उग जाता है। थोड़ा टाइम लगता है, सब्र तो हर कुछ के लिए करना ही पड़ता है, के बाद फिर नया फूल उग जाता है। वही चीज लिखा हुआ भी एक नया पौधा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है हमारा पत्तियों की संरचना। पत्ती तो पहले बता ही दिए थे बना के, याद है ना? पत्ती का चपटा भाग। क्या आ गया? तो बताए, फल आ गया। पत्तियों की संरचना के बारे में तो पत्ती बना के बता ही दिए थे। वही है पत्ती का चपटा भाग। हंसी आ रहा है सबको? हाँ, हंसी आ रहा है। तुमको भी कोई बोलता है क्या? तुमको भी कोई बोलता है? क्यों हंसी आ रहा है? पत्ती का चपटा भाग। और नेक्स्ट क्या है? फल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ब्लेड। वो वाला ब्लेड नहीं है ये, ना रहा ना? नेक्स्ट है पेटियोल। पर्णवृंत पत्ती को तने से जोड़ता है। बताए थे ना, जब हम लोग पत्ता तोड़ते हैं तो एक डंठल होता है, उसी को पर्णवृंत बोलते हैं। ये क्या है? पत्ती को तने से जोड़ता है। और नेक्स्ट है सिराएं, जल व पोषक तत्वों को संचार करती है, जमा करती है, कलेक्ट करती है। नेक्स्ट है सीरा विन्यास।
सिरा विन्यास क्या? पत्ती में जो डिजाइन रहता है ना, पत्तियों के सिराओं द्वारा जो डिजाइन बने होते हैं उसी को सिरा विन्यास बोलते हैं। बता दिए थे, याद रखता है। कभी व्हाइट पेपर लोगे ना और उसके नीचे पत्ती रख दोगे और उसके ऊपर से व्हाइट, उस पे पेंसिल चलाओगे ना, घिसोगे ना पेंसिल, तो पत्ता का डिजाइन बन जाएगा। बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। बनाए हो कभी? एक व्हाइट पेपर लेना, घर जाके ट्राई करना, उस पत्ती रखना उसके नीचे और व्हाइट पेपर पे पेंसिल से, ऐसा नहीं कि पूरा एकदम ही कर देना, हल्का 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 उस पे क्या उसको बोलते हैं, घिसोगे ना तो एक पत्ती का डिजाइन बन जाएगा व्हाइट पेपर में। ये रहा आप लोग का प्रैक्टिकल, करके आइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये सिरा विन्यास जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक है जालिका विन्यास, एक है समानांतर विन्यास। बोलो बोलो, क्या बोल रही है? बोलो। एक क्या होता है? जालिका विन्यास, रेटिक्यूलेट। और दूसरा क्या है? समानांतर विन्यास। जालिका विन्यास जो है ना वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होता है, सब असमान होता है। जैसे में घास का पेड़, क्या? और समानांतर विन्यास पैरेलल होता है। मकई का पेड़ देखा है? भी मकई का सीजन भी चल रहा है। क्या बोल रहा है? मकई का पेड़ जो होता है वो एक दूसरे के समान होता है, पौधा होता है। हम अपने भाषा में बोल रहे हैं, हाँ पौधा होता है। तो ठीक है, वो क्या होता है ना कि वो एक दूसरे के समान होता है। नेक्स्ट क्या है? रंध्र। रंध्र क्या होता है? टमाटा, वो तो उसका इंग्लिश वर्ड हो गया। कोई डिफाइन, तुम लोग चुप रहना, लड़का लोग कोई डिफाइन करके बताना जरा कि रंध्र क्या होता है। बोलो बोलो, क्या? सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको रंध्र कहते हैं। पत्ता थोड़ा बीजा टाइप का हो जाता है, नहीं हो जाता है? कभी कभी होता है ना, उसमें जो छोटा छोटा छिद्र होता है ना उसी को क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र को क्या बोलते हैं? स्टोमाटा या रंध्र बोलते हैं। नेक्स्ट है वाष्पोत्सर्जन और गैसों का आदान प्रदान करते। पत्तियां जो है वो गैस और वाष्पोत्सर्जन को आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है पौधे के प्रकार, आकार के आधार पर। क्या रहा है? पौधे के आकार के आधार पर प्रकार। एक होता है साग, तो बोलते हैं हर्ब्स। ये जो होता है ना